आज बीपी हाई स्कूल राजीव नगर में एक साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम है जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसमें काफ़ी नई चीज़ें बच्चों ने जो है हमें बताई और फ्यूचर प्लानिंग का और फ्यूचर में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ होंगी उस बारे में बच्चों को भरपूर रूप से ज्ञान है। और इस कार्यक्रम के जो निदेशक हैं, जो स्कूल के ऑनर और डायरेक्टर हैं, श्री जगबीर जी जो हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इस प्रकार की विचारधारा लेकर स्कूलों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जगबीर जी। आप नमस्कार। आपका NSN न्यूज़ चैनल में स्वागत है और बच्चों ने काफ़ी उत्साहपूर्वक कार्यक्रम अपना प्रस्तुत किया है, तो आपको इस बारे में कैसे ध्यान आए कि ये जो स्कूल है ये इस तरह कामयाब? हाँ जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो उसने आके हमारी साइंस एग्जीबिशन को प्रस्तुत किया है। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि विद्या स्कूल की ये सेकंड साइंस एग्जीबिशन है और देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 20-25 स्कूलों ने हिस्सा लिया है और अलग अलग विभिन्न प्रोजेक्ट पर काम किया है और विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, प्रोजेक्ट के रूप में दिखाए हैं ताकि भविष्य में समाज के लिए काम करते हैं। आज का जो बच्चा है साइंस की तरफ बढ़ेगा तो कल अपने देश के लिए नाम करेगा और उसका बढ़ेगा। इस साइंस एग्जीबिशन का उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे आस पास के जितने स्कूल हैं उनके बच्चे साइंस के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाएं, रुझान बढ़े और नए नए आविष्कार करें ताकि हम अपने देश की जनता के लिए, विकास के लिए उनको उपयोग कर सकें और हमारे लोगों का, भारतवासियों को फायदा। तो ये थे जगबीर सिंह राघव जी, जो इन्होंने फ्यूचर को देखते हुए बच्चों को और स्कूल वालों को एकत्रित किया, जिसमें सभी छोटे बड़े स्कूल जो हैं और उन बच्चों ने भाग लिया। ऐसा नहीं लगता था कि ये बच्चे इतने होनहार हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि देश में भविष्य को देखते हुए क्या क्या टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाना चाहिए उसके बारे में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। आज PPI स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव जी भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं और बच्चों से इन्होंने काफ़ी तरीके से इन्होंने पूछा कि एक किस प्रकार के प्रोजेक्ट होने चाहिए। तो इन्होंने बताया कि बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बना रखा है, भविष्य को देखकर भी और वर्तमान को देखकर भी और समाज को देखकर भी। तो जानते हैं कि इन्होंने आज बच्चों से क्या क्या प्रश्न पूछे, किस प्रकार से उनको यहाँ पर बच्चों की सफलता दिखाई दी। तो एक बार यशपाल जी के शब्द इस माध्यम से रखते हैं। यशपाल जी, क्या आपने देखा जिस भव्य आयोजन में आए आप? बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं पहले तो बीपी हाई स्कूल को कि इस तरह के आयोजन करते रहता है। कहते हैं हर साल इस तरह का साइंस एक एग्जीबिशन लगाया जाता है बीपी हाई स्कूल के द्वारा, तो बहुत अच्छा है। मेरा ऐसा मानना है कि हम साइंस के साथ बच्चों को जोड़ें, क्योंकि जब हम साइंस के साथ बच्चों को जोड़ते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट के बारे में सीखते हैं। उनमें एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, बच्चों की साइकोलॉजी है। जब बच्चे कुछ सीखते हैं तो उससे नई चीज़ें सीखने की जिज्ञासा पैदा होती है उसके अंदर। बच्चों की साइकोलॉजी ऐसी है। तो आज जिन बच्चों ने ये प्रोजेक्ट बनाकर लेकर आए हैं, जो मॉडल बनाकर लेकर आए हैं, ये इस अपने अपने मॉडल के ये मास्टर हो गए। टीचर से भी ज़्यादा नॉलेज हो गई है इनको। टीचर जो इन बातों को नहीं जानता उससे ज़्यादा ये जानते हैं। कुछ बच्चों ने ह्यूमन बॉडी पर भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, मॉडल बनाए हैं। कुछ ने सोलर एनर्जी पर, कुछ ने विंड एनर्जी पर। तो ये देश के भविष्य का मामला है कि आगे आगे आने वाले समय में हमें किस तरह की एनर्जी चाहिए, क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका एनर्जी पर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पर आ जाएगा। पूरा AI सिस्टम आपका इलेक्ट्रिसिटी पर आ जाएगा। आपके वर्ल्ड की एक सर्वे हुई थी, उसमें कहा गया है कि 25% तकरीबन एकदम इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ गई है। तो इन बच्चों ने इस चीज़ को समझा और ये समाज को एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें अपने अपने घरों पर सबने सोलर पैनल या बाकी दूसरी चीज़ें
और बच्चों ने तो उससे आगे बढ़कर भी चिप लेवल की बात की है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर, बड़ा अंदर से खुशी महसूस हो रही है कि हम छोटे छोटे बच्चे कई बार हम इनको इग्नोर कर देते हैं, इनको क्या पता। असलियत तो ये है कि हमें कुछ नहीं पता ही इनको है, क्योंकि ये यंग जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, ये छोटे चीज़ों को जानते हैं, चिप लेवल को जानते हैं। इन्होंने बताया कि अब जो सोलर पैनल है ना, वो बहुत भारी भरकम नहीं होता। अब आपको एक शीट नुमा होता है, एक पेपर नुमा होता है, और उसको आप कहीं भी मूव कर लो, कहीं ले जाओ, कहीं गली में लगा लो, कहीं छत पर लगा लो, कहीं पार्क में लगा लो, कहीं उठा के फिर दूसरी जगह ले जाओ, उसको तीसरी जगह ले जाओ, कार में आप ले जाओ। तो इस तरह से कितनी अलग अलग चीज़ें इन्होंने देखो डिजाइन की है, एनर्जी को लेकर भी, ह्यूमन बॉडी को लेकर भी, बाकी दूसरी चीज़ों को लेकर। एक बच्चे ने एआई को लेकर कितना अच्छा कि सेंसर क्या होता है और सेंसर किस तरह से काम करता है, क्योंकि आने वाला समय तो सेंसर का ही है। तो बच्चे आज से ही समझने लगे हैं कि सेंसर क्या होता है, किस तरह का ये मैसेज दे रहे हैं। आज पेरेंट्स भी आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अच्छा एआई के बारे में तो हमें पता ही नहीं था, सेंसर के बारे में तो हमें पता ही नहीं था कि इस तरह से चीज़ों को सेंस कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बच्चों ने किस तरह से सीखा। मतलब मुझे बेहद खुशी हो रही है कि बच्चे इतने अच्छे से चीज़ों को जानते हैं, और ये बच्चे आज के मास्टर बन चुके हैं अपने अपने फील्ड में, अपने अपने चीज़ों में। ये आने वाले समय में ये लोग साइंटिस्ट होंगे। मैं ऐसा निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जिस तरह से ये प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, आने वाले समय में ये अपने अपने फील्ड के साइंटिस्ट होंगे। उन्हें मैं बीपी हाई स्कूल का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया, और ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ मिल सकें, एक दूसरे की चीज़ों को शेयर कर सकें, और स्कूल एक दूसरे की चीज़ों को देख। कैसे प्रेरित किया और इस साइंस एग्जीबिशन में कैसे हिस्सा लेने के लिए इनको मोटिवेट किया, तो महेश जी आप बताइए। दे दो बेटे, खड़े क्यों, जो पीछे से सबको दे दो, जो उधर बैठे दे दो। गुड़गांव क्षेत्र में पानी की बहुत कमी होती जा रही है, और बहुत सारी पब्लिक पूरे देश की एकत्रित होती है, और कहते हैं कि जल ही जीवन है। बिना जल के जो है जीवन नहीं रह सकता है। जल को ही अमृत कहा जाता है। बिना जल के कोई जो है कृषि नहीं की जा सकती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, भवन नहीं बनाए जा सकते हैं। घर में सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारे के सारे काम जो है ना जल से ही किए जाते। तो उसके Our project name is Wind Turbine. Wind turbine is a machine that converts wind energy into electricity. Wind turbines are similar to windmills but are the modern version. We can use it along the dividers of expressway and highways, and use it along the side of railway tracks. It harnesses the kinetic energy of moving air and rotates the turbine, and this rotational energy converts into electricity. We use it in irrigation with solar panel, and use the energy of sun and wind combined. We save lot of energy from this project. फूक मार के दिखाओ। चल आए हैं ये बताओ, तो आप कौन से स्कूल से आए हैं? राजस्थान पब्लिक स्कूल। हाँ जी, और क्या बनाया आपने? वी आर रिप्रेजेंट प्लास्टिक रिसाइकिल। क्या वर्किंग है इसमें? सबसे पहले प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है एक कंटेनर में, फिर उसके बाद से फ्लोटिंग टैंक में प्लास्टिक को पीसेस में कट कर दिया जाता है। इन प्लास्टिक पीसेस को पिचिंग मशीन में साफ किया जाता है। ये प्लास्टिक पीसेस को डिवाइडिंग कर पंप में मेल्ट किया जाता है। मेल्ट होने के बाद से हम इसे कपड़ी सेप देते हैं, फिर वो यहाँ से बाहर आते हैं। प्लास्टिक रिसाइकिल करने के बहुत सारे फायदे हैं। प्लास्टिक अगर हम जलाते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें जो कि हमारे घर में एक बहुत ही सामने है आपके सामने ये रिसाइकल का इसमें तीनों चीज़ें हमने दी हैं, क्योंकि आने वाले समय में डिमांड है हमारी पूरे, क्योंकि फिर जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी में बहुत ज़्यादा ज़रूर होगी, इसको इलेक्ट्रिसिटी इस समय बहुत ज़्यादा होगी कागर, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पन्न करें, ये अपने आप उसका चलेगा। अभी धूप की वजह से सोलर से है इसका हमारा सिस्टम, इसमें धूप और कम होने की वजह से कम चल पा रहा है। और हम तो है ही है कि हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ करके दिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हाथों का सहयोग कर रहे हैं, और ये बहुत ही थर्ड जनरेशन सोलर सेल है। क्या कुछ है अपने सोशल मीडिया? सर ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन सोलर सेल है, सिलिकॉन मटेरियल से बनी हुई है, और ये थर्ड जनरेशन सोलर सेल है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही लाइट वेट होती है और बहुत ही फ्लेक्सीबल होती है। अब जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन सोलर सेल है उसको क्या है कि बहुत ही स्पेस चाहिए होता है, और ये बहुत हैवी भी होती है, बट जो थर्ड
जो थर्ड जनरेशन सोलार से होती है वहाँ लाइट पे होता है, तो हम उन्हें कहीं भी कैरी कर सकते हैं और कहीं भी लगा सकते हैं। हम उन्हें अपने क्लोथ्स पे यूज़ कर सकते हैं, हम बैकपैक्स पे यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं हमारे पास, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई और कैलकुलेटर, लैपटॉप्स हो गई, बट हमें ये नहीं पता कि ये जनरेशन क्या है सोलार सेल की है। और फर्स्ट और सेकेंड अभी अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि आप हमारी रूट्स पर देख सकते हैं। बट जो थर्ड जनरेशन सोलार सेल है, हम इन्हें जैसे हम कैंपिंग के लिए जाते हैं तो हम वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये मून लाइट है, उनसे लाइट एब्जॉर्ब करती है और फिर उसको कन्वर्ट करती है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन बाय माय फ्रेंड। So third generation solar cell does not need any type of insulation. As my friend Madhu told you, it is flexible and lighter in weight. As you can see, we can place it wherever we want in any type of direction or in any place. It is made up of phosphorescent cell, as you know. It can generate light in moonlight also, but it can generate light in indoor light. So it is a new renewable sources of the energy. Perovskite cell is that power. मेरा नाम अनिकेत है और मैंने लेजर लाइट सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है, जिससे हमारे सराउंडिंग की बहुत चीज़ें प्रोटेक्ट होती हैं, स्कूल, बैंक और भी चीज़ें, क्योंकि ये लेजर लाइट 3 मिरर पे रिफ्लेक्ट करके सेंसर पे Countries' development. They are often called lifeline of a country because they move people and goods, enable globalization. modern cities. Yeah, it tells us about how India is growing. And it enable globalization, enable trade, create jobs, which is very important because we can't survive without job. Not I am talking about me. I'm still a student. It is not a working model first of all, and it enable globalization, create jobs, move people and goods, enable trade, enable technology transfer. Like you are messaging your friend or emailing a client. इलेक्ट्रिक कार भी यूज होती है। ये इलेक्ट्रिक मोटर हम चल रहे हैं Sir, I am Arushi and she is Shishri from class 7. Today we have prepared the model of our human body. Human body seems to be a single structure, but it is made up of 4 major kinds: cells, tissues, organ system. This is our muscular system. The muscles of our body are attached to bones and internal organs and blood vessels. Our muscles are responsible for our movement. This is our nervous system. Our nervous system includes brain, spinal cord, and a complex network of nerves. Our nervous system sends and receives signals from our brain. Our brain controls all these body functioning. Spinal cord run from the brain down to the back. This is our circulatory system. The circulatory system consists of the heart, capillaries, veins, arteries. They work to circulate the blood regularly in our body. This is our skeletal system. As we all know, skeleton means group of bones. The skeletal system is our body central framework. There are 206 bones in our body. This is our respiratory system. It contains nostrils, trachea, lungs. As we all know, we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. We respire 12 to 14 times in a minute. We breathe through our nostrils, then air is passed by lungs, also known as windpipe. Lungs are two air sacs placed between chest cavity, and they expand when we breathe and contract when we breathe out. This is our digestive system. Food enters through our mouth. This is food pipe, also called esophagus. This helps to pass food from mouth to stomach. This is liver, which makes bile juice to digest food. This is stomach. It secretes an acidic liquid which mixes with food, and the food converted into a paste, and here is transferred to the small intestine. This is our small intestine. It is 6 to 7 meters long. Here the digestive food get absorbed in the form of energy, protein in blood, and the leftover waste is transferred to the large intestine. This is our large intestine. It is 1.5 feet long. This is called large because its diameter is large. It pushes the waste material out of our body through anus. This is our excretory system. The work of our excretory system is to excrete liquid waste from our body. Organs of our urinary system is 2 kidneys, 2 ureters, a bladder and a urethra. Kidneys are used to purify our blood, and they transfer the waste liquid to bladder. The bladder gets filled and the yellow color liquid called urine is passed away. This is all about our human body. हरकत ना तो है तो अब भी कौन आएगा अजून को बहुत टेस्टी है, तो बहुत
और इसको हम बाद में इसको हम यूज करते हैं, बाद में कर सकते हैं प्रैक्टिस करते हैं। और कभी-कभी डिस्प्ले खराब होता है तो ये भी सेम है, इसको सिमिलर है, हम बाद में इसको यूज कर सकते हैं। और मैं मॉडल यूज और